पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 13 अध्याय वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। वचन 2। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। वचन 3। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। वचन 4। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। वचन 5। और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। वचन 6। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। वचन 7। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। वचन 8। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा। वचन 9। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यों आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। वचन 10। इसलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। वचन 11। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थीं उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। वचन 12। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया, सो उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया। वचन 13। और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा। वचन 14। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांजवृक्ष के तले बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? वचन 15। उसने कहा, हाँ, वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर। वचन 16। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूं और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा। वचन 17। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। वचन 18। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। वचन 19। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। वचन 20। और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। वचन 21। और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यों कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। वचन 22। परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है, इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। वचन 23। जब यह खा पी चुका
तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। वचन 24। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही, और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। वचन 25। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। वचन 26। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था, इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। वचन 27। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी। वचन 28। तब उसने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया और न गधे को फाड़ा है। वचन 29। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की लोथ उठाकर गधे पर लाद ली और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया। वचन 30। और उसने उसकी लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा और लोग हाय मेरे भाई यह कहकर छाती पीटने लगे। वचन 31। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास धर देना। वचन 32। क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है, वह निश्चय पूरा हो जाएगा। वचन 33। इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। वचन 34। और यह बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नाश किया गया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।